आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। हम लोग रचनाओं के क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज यशपाल का कहानी संग्रह और उपन्यास, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आप लोगों को याद हो सकता है। बस इतना है, मेरा उद्देश्य याद कराना नहीं, मेरा उद्देश्य आपके आंखों के सामने पहुंचाना। और मेरी आवाज कानों में पहुंचेगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपके दिमाग में वह संग्रहित होगा और मौके पर आवश्यकता आने पर वह वापस कर सकता है। तो पढ़ाई जुनून से होता है। अगर आपके अंदर जुनून है तो निश्चित रूप से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ज्ञान दान के धर्म युद्ध में सच बोलने की भूल न करना, खच्चर आदमी की वो दुनिया में पिजड़े की उड़ान न करना, अवसिप्त उत्तराधिकारी बनकर भूखे 3 दिन कभी न रहना, उत्तनी की मां का कहना, भस्मावृत चिंगारिन बनना, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं, ऐसा कोशिश कभी न करना, चित्र का शीर्षक बनना, फूलों का कुर्ता कभी न पहनना। ये इनकी कहानी है। नीचे उपन्यास है, देशद्रोही दिव्या क्यों फंस गई अमिता, मनुष्य के रूप में 12 घंटे तेरी मेरी उसकी बात, दादा पार्टी के झूठे सच में अप्सरा ने दे दिया साफ। ध्यान देंगे, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने प्रैक्टिस किया, समझा। अब मुझे रचनाओं के विषय में समस्याएं नहीं होती हैं। मुझे हल्का फुल्का, मैं तो ऐसे समझाने में आप लोगों को देख ले रहा हूं। मुझे रचनाएं याद नहीं होती थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दिया, सोचना समझना प्रारंभ कर दिया और याद होने का क्रम प्रारंभ हो गया। मैं लगभग 70-80 रचनाकारों की रचनाओं को एकदम कंठस्थ कर लिया, दिमाग में एकदम बन गया है। बस यही है कि मैं उसे 2 बार 4 बार जब मन करता तब मैं देखता हूं। जब देखते रहेंगे, हाँ कभी कभी दिमाग है इधर उधर हो जाता है, गलती से गलती हो जाता है, तो यह अपवाद स्वरूप है, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से उनकी रचनाएं हैं। ज्ञान दान, धर्म युद्ध, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, खच्चर आदमी लिखा है, खच्चर और आदमी जानेंगे, वो दुनिया पिंजरे की उड़ान, अवसिप्त उत्तराधिकारी अलग अलग है, भूख के 3 दिन, भूखे 3 दिन लिखा है, भूख के 3 दिन, उत्तनी की मां, भस्मावृत चिंगारी, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं, ये इनकी पूरी एक रचना है। और चित्र का शीर्षक फूलों का कुर्ता, इतना इनकी कहानी है। नीचे उपन्यास है, देशद्रोही एक उपन्यास है, दिव्या दूसरा उपन्यास है, अमिता तीसरा उपन्यास है, मनुष्य के रूप चौथा है, 12 घंटे या 5वां उनका उपन्यास है, तेरी मेरी उसकी बात यह 6ठा उपन्यास है। इस पर उन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, हर रचनाकारों की जो पुरस्कार, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो चाहे साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, हम उस पर एक बार जरूर हिंट देते हैं, वहां पहुंचने के बाद चर्चा जरूर करते हैं। दादा पार्टी लिखा तो इसमें दोनों में कामरेड जोड़ दीजिएगा, दादा कामरेड पार्टी कामरेड। और झूठा सच यह अलग है, झूठा सच 2 भागों में लिखा गया उनका उपन्यास है, जिसमें प्रथम भाग 1958 में, दूसरा भाग 1960 में लिखा गया है। और अप्सरा का साप यह उनका 7वां उपन्यास, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, उन्होंने 10 उपन्यास लिखा है। इतना अगर आप तैयार करेंगे, यशपाल की रचना को एकदम बेहतर तरीके से, और एक एक करके आप तैयार करिए। कभी भी संग्रह इकट्ठा कोई चीज आप नहीं कर सकते, और 1-2 रचनाएं देखने से भी याद नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी प्रभात टेलीग्राम चैनल को स्वीकार करिए, ज्वाइन करिए, और उसमें आप लोगों को प्रश्न मिलेगा। लगभग 32 से 3500 क्वेश्चन, जो हर प्रकार के साहित्य, व्याकरण, हर प्रकार के आप लोगों को प्रश्न मिलेगा। आप अपने हिसाब से उसका प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। बस आज इतना, आगे फिर मिलते हैं अगले रचनाकार के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को
नमस्कार।